नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज मैं लेकर आई हूँ शारदीय नवरात्रि की पूजा सामग्री क्या क्या हमें चाहिए होता है के बारे में संपूर्ण लिस्ट में लेकर आई हूँ। लिस्ट हमें पहले ही बनानी होती है क्योंकि पूजा में कोई भी चीज़ छूटे ना, कोई भी हड़बड़ाहट ना हो और आप बहुत ही प्रेम पूर्वक पूजन कर सके और बिल्कुल आराम से आप पूजा की तैयारी कर सके और पूजन करते वक्त बीच में उठना ना पड़े। इसलिए आपको पहले ही सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करें और आप भी पेन और कॉपी लेकर आइए और लिस्ट बना लीजिए। सबसे पहले हमें तो चाहिए होता है एक लकड़ी की चौकी, जो कि आपके सुविधा के अनुसार छोटा लेनी है या बड़ा लेनी है, आप उसी हिसाब से आप एक चौकी लीजिए। चौकी के ऊपर बिछाने के लिए लाल वस्त्र लेनी है। आपके पास पहले से ही लाल वस्त्र है यानी कि लाल कपड़ा है तो आप उसी को ही प्रयोग में ला सकते हैं साफ़ सुथरा करके। नहीं तो आप नया लाना चाहते हैं, डिज़ाइनर लाना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से लाना चाहते हैं। इसके बाद हमें माता रानी की कोई भी स्वरूप लेकर आनी है यानी कि फ़ोटो या मूर्ति आपके पास पहले से ही आपने ला कर रखी है तो वही आप साफ़ सफाई कर कर रख सकते हैं, या फिर आप नया लाना चाहते हैं तो नया लेकर आ सकते हैं। माता रानी की फ़ोटो या तस्वीर या मूर्ति जो भी आप लाना चाहते हैं वो ले आइए। और इसके साथ ही हम गणेश जी की भी पूजन करते हैं, इसलिए आपके मंदिर में जो भी गणेश जी रखी है, फ़ोटो रखी है या मूर्ति रखी है वो आप ले सकते हैं। और ज्वार उगाने के लिए आपको एक पात्र चाहिए होता है। आप पात्र कोई भी ले सकते हैं, स्टील के ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, या फिर आप को जो भी अवेलेबल हो आप वो उसमें लगा सकते हैं, जो उगा सकते हैं। इसलिए आपको जो उगाने के लिए एक स्टील का बर्तन लेनी होती है या फिर आप मिट्टी का ले सकते हैं। मैं स्टील का ले रही हूँ थाली, या आप कटोरा टाइप बर्तन भी ले सकते हैं। और इसे उगाने के लिए आपको मिट्टी चाहिए होता है। आप मिट्टी भी ले सकते हैं, कोई भी गमले से निकाल कर आप उसको छान कर रख सकते हैं, या फिर आप अलग से बालू भी ले सकते हैं, कोई भी बालू मिट्टी ले सकते हैं। अब हमें चाहिए जो कि आपको आसानी से गेहूँ वगैरह मिलने की दुकान पर आपको मिल जाती है, इसलिए आप पहले से ही ला कर रख लें। कितनी लगानी है, कितना आपको चाहिए, उसी हिसाब से आप ला कर रख सकते हैं। कुछ लोगों को जौ से यानी कि जौ को गेहूँ से भी उगाया जाता है और कहीं जगह पर तो जौ से ही उगाते हैं, इसलिए आपके यहाँ किस प्रकार से उगाते हैं वही चीज़ आप ले लीजिए। इसके साथ ही हमें एक कलश चाहिए होता है, तांबे का, पीतल का या फिर मिट्टी का कलश, आप कोई भी कलश ले सकते हैं। और कलश के अंदर लगाने के लिए पत्ते चाहिए होते हैं, पल्लव चाहिए होते हैं, या आपके पास आम के पत्ते मिलते हैं, आसानी से आम के पत्ते लगा सकते हैं, या फिर अशोका के पत्ते मिलते हैं तो अशोका के पत्ते लगा लीजिए। 5-9 जितने भी आपको मिलते हैं वो आप लगा सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आप पत्ते लगाए वो टहनी के साथ ही लगाए, अलग अलग ना लगाए। अलग अलग पत्ते लगाने से क्या होता है कि वो 9 दिनों तक नहीं टिक पाते, कम जल्दी ख़राब होने के चांसेस होता है। इसीलिए टहनी के साथ लगाएंगे तो ये थोड़ी ज़्यादा टिकने का रहता है, अच्छे समय, लंबे समय तक अच्छे तरह से रहने का ये रहता है, इसलिए टहनी के साथ लगाएं। और इसके साथ ही हमें नारियल चाहिए होता है। नारियल, पानी वाला नारियल लीजिए। पानी वाला नारियल लेकर जटा वाला नारियल, उस पर कलावा लपेट लीजिए और तिलक लगा लीजिए। कलावा लपेटने के बाद चुनरी भी उस पर लपेट सकते हैं, या फिर चुनरी को अलग से आप उड़ा सकते हैं। कलावा लपेट लिया तो चुनरी आप अलग से ले सकते हैं, या फिर कलावा चुनरी आप एक ही साथ लपेट सकते हैं। और नारियल को तिलक भी कर लीजिएगा, यानी कि नारियल को आप चंदन और रोली से तिलक कर लीजिएगा।
पहले ही मैंने आपको बताया कि नारियल के ऊपर चुनरी आप लपेट सकते हैं या फिर चुनरी ऊपर रख सकते हैं, इसलिए माता रानी को भी हम चुनरी ओढ़ाते हैं। तो आपको लाल रंग का चुनरी लेना है, एक नारियल के ऊपर लपेटने के लिए या फिर नारियल को ओढ़ाने के लिए। दूसरा जो है माता रानी को ओढ़ाने के लिए आपको चुनरी लेनी है, यानी कि 2 चुनरी आपको अवश्य ही लेनी है। ये आती है अखंड दीपक जलाने के लिए। अखंड दीपक चाहिए होता है। आपके पास अखंड दीपक नहीं है तो आप बड़ा दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, ये क्योंकि 9 दिनों तक जलाया जाता है। और दूसरे दीपक जो है आरती करने के लिए भी चाहिए होता है, तो दूसरा दीपक लीजिए। अखंड दीपक के लिए अलग से दीपक और आरती करने के लिए आपको अलग से दीपक लेनी है, यानी कि 2 दीपक आपको चाहिए होगा। दीपक जलाने के लिए हमें देसी घी का प्रयोग करना होता है या फिर तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं दीपक प्रज्वलित करने के लिए। तो आप देसी घी चाहिए आपको तो देसी घी ले आइए या फिर तिल के तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप 9 दिनों के हिसाब से तेल लेकर आ सकते हैं। अब बारी आती है तिलक करने के लिए। हमें तिलक रोली लेनी है और धूप लेनी है। 9 दिनों के हिसाब से आप तिलक लीजिए, रोली लीजिए। और कलश स्थापना के लिए भी चावल का ज़रूरी होता है, यानी कि चावल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको साबुत चावल लेने हैं, लंबे या छोटे, उसमें साबुत होना चाहिए। छोटे हो या लंबे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए थोड़ा ज़्यादा चावल आप ले लीजिएगा। और रोली चाहिए होता है, उसके साथ ही मूली भी आपको लेनी है, थोड़ा ज़्यादा मूली ले लीजिएगा। और गणेश जी के लिए भी आप जनेऊ ले सकते हैं, और पीला रंग का जनेऊ मिलता है तो वो आप ले लीजिए, नहीं तो सफ़ेद रंग का जनेऊ मिलता है तो जनेऊ को पीला कर सकते हैं। तो एक जनेऊ आपको लेना है। अब बारी आती है नवग्रह की स्थापना करने के लिए 9 सुपारियाँ लेनी है। यदि आप को नवग्रह की स्थापना नहीं करनी है तो आप 2 सुपारी ले सकते हैं, और स्थापना करना चाहते हैं तो 9 सुपारी। और यदि गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आपके पास, तो आप सुपारी से भी गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं। स्थापना आप गणेश जी को विराजमान, गणेश जी के स्वरूप बना सकते हैं सुपारी को ही। तो गणेश जी को आप सुपारी के रूप में विराजमान कराना चाहते हैं तो आपको 10 सुपारी लेनी होगी। और इसके साथ ही हमें 1 लोटा जल लेनी होती है, यानी कि आपको 1 लोटा जल रखने के लिए लोटा आपको अलग से रख लीजिएगा। और इसके साथ ही आपको कपूर की भी ज़रूरत पड़ेगी। कपूर उसी हिसाब से लीजिए, अगर छोटी छोटी डिब्बी वाली कपूर ले रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा लेनी होगी। और छोटी छोटी टिक्की वाली कपूर आप यदि ले रहे हैं डिब्बी वाली, तो आपको वो 1 डिब्बी लेनी है। यदि आप बड़े वाले कपूर ले रहे हैं, यानी कि पूजा वाली जो बड़ी टिक्की आती है वो आप ले रहे हैं, तो उसको आप 9 या 10 लेकर रख सकते हैं, क्योंकि आधा आधा ही हम प्रयोग करेंगे, वो थोड़ा बड़ा होता है। और अब बारी आती है दक्षिणा। दक्षिणा आपको 1 दिन ही चढ़ानी होती है, तो 9 दिनों में 1 दिन ही चढ़ाना होता है, उसी हिसाब से आपको दक्षिणा रखनी है। इसके साथ ही हमें हल्दी की गांठ लेनी है, क्यों कलश के अंदर डालने के लिए हल्दी की गांठ ज़रूरी होती है। यदि आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, चुटकी भर हल्दी पाउडर लेना है। और इसके साथ ही हमें पूजा में दीपक प्रज्वलित करने के लिए माचिस चाहिए होगा। आप 1 या 2 डिब्बी माचिस का रख लीजिए, क्योंकि कई बार माचिस एक जलती नहीं है तिल्ली, तो आप 1 या 2 डिब्बी लाकर रख सकते हैं। और अब हम भोग ले लेते हैं। भोग में नवरात्रि के दिनों में बतासे का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए आप पहले ही डिब्बी में लाकर रख लीजिए बतासे। यदि बतासे आपको नहीं मिल पाया तो आप मिश्री का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो मिश्री पहले से ही लाकर आप रख सकते हैं। इसके साथ ही आपको भोग में पंचमेवे भी लगाने हैं, यानी कि मिक्स ड्राई फ्रूट्स आपको लेने हैं। जो भी आपको लेना है वो लेकर रख लेना है। और ऋतुफल भी आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी
उपलब्ध हो वो आप लीजिए। केले हुआ, सेब हुआ, ये आप लेकर रख सकते हैं। बाकी जो भी आपको फल भोग में लगाना है वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप लाकर रोज़ भी ला सकते हैं। और आप पान के पत्ते चढ़ाना चाहते हैं तो आपको पान के पत्ते लेने हैं, और नवरात्रि के किसी भी दिन आप पान के पत्ते चढ़ा सकते हैं, यानी कि ये मीठा पान बनाकर आप चढ़ा सकते हैं। वैसे भी आप पान के ऊपर बतासे, लौंग, इलायची रखकर भी आप चढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको नवरात्रि के पहले दिन या फिर नवरात्रि के 9वें दिन में भी आप चढ़ा सकते हैं, कभी भी आप चढ़ा सकते हैं। इसलिए इसको आपको 1 या 2 लाकर रखना है, क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए जब स्थापित करते हैं, यानी कि स्थापना के दिन ही आप लाकर रख सकते हैं। और आपको लौंग भी लेकर आना है। लौंग थोड़ा सा ज़्यादा लेकर आइए, क्योंकि हवन करते हैं, रोज़ हवन करना होता है। तो आपको 1 कटोरी लौंग चाहिए और 1 कटोरी इलायची आपको लेनी है। लौंग और इलायची का हम भोग भी लगाते हैं और हवन भी करते हैं। और हवन के लिए आपको हवन कुंड भी ले सकते हैं छोटा, या फिर सराय भी आप ले सकते हैं, या फिर कोई बड़ा दिया भी आप रख सकते हैं हवन के लिए। तो आपको ये हवन के लिए एक लेना होता है, एक ही लेना होता है। उसी पात्र में हम रोज़ हवन करेंगे। और गोबर से बना हुआ उपले भी आपको लेने हैं, वो भी आसानी से पूजा के शॉप में मिल जाता है, यानी कि पूजा के जो सामग्री मिलने वाली दुकान पर आसानी से मिल जाता है। उपले भी लेकर आनी है आपको। और साथ ही में माता रानी को अर्पित करने के लिए श्रृंगार का सामान चाहिए होता है। 2 या 5 9 आप ऐसे भी चढ़ा सकते हैं, जैसे कि मेहंदी हुआ, चूड़ी, बिंदी, ये चीज़ें, सिंदूर आप ले सकते। एक बात याद रखिए, जब भी लौंग आप माता रानी को भोग में अर्पित कीजिए या फिर हवन करें, तो हमेशा ही फूल वाला ही आपको प्रयोग में लाना है। टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, लौंग साबुत होना चाहिए और उसके ऊपर फूल लगे होने चाहिए। अब बारी आती है फूलों की। तो फूल आप कोई भी चढ़ा सकते हैं, जो भी आपको मिले वो आप चढ़ा दीजिए। नवरात्रि के दिनों में फूल तो हर जगह मिल जाती है, मंदिरों के बाहर या मंदिरों के आसपास भी मिल जाती है। तो इसलिए गेंदे का फूल, लाल फूल, गुलाब फूल या फिर गुड़हल का फूल, आपको जो भी मिले आप वो चढ़ा दीजिए। और जो भी आपके घर में लगा हो वो भी आप चढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूब घास भी आप गणेश जी को अर्पित कीजिए। और कलश में डालने के लिए भी दूब घास का प्रयोग किया जाता है, तो आप दूब घास ले आइए, पार्क में आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों यही है सारी जो सामग्री नवरात्रि के दिनों में हमें चाहिए होती है, पूरे 9 दिनों के लिए चाहिए होता है। उसी प्रकार से आपको पूरी सामान पहले ही लिख लेना है और लेकर आनी है, ताकि आपको बीच में, पूजा के बीच में उठना ना पड़े और बार बार सामान लेकर आना ना पड़े, और आप आराम से पूजन कर सके। इसलिए ये वीडियो आप देख लीजिए। और आपको लंबी बाती की भी ज़रूरत पड़ती है। बाती लंबी आप ले सकते हैं, बाज़ार में मिल जाती है, दुकान में मिल जाती है, या फिर आप घर पर अखंड जोत बना रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं, तो घर पर ही लंबी बाती बना लीजिए। आप रुई से भी बना सकते हैं, या फिर आप मोली से भी बनाकर आप अखंड जोत प्रज्वलित कर सकते हैं। यही है जो मेन सामान जो होता है पूजा में प्रयोग किया जाता है, यही है। बाकी आप अपने मन से ऐड कर कितना भी सामान बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों।